नमस्कार किसान भाइयों। अभी हम बात करेंगे मार्च में लगाई जाने वाली ऐसी 3-4 चुनिंदा फसलों के बारे में, जिस फसल को लगा के आपका जो मंडी रेट हो बहुत अच्छी मिल सके और आने वाले समय में बेचने में उसको आसानी हो सके, ताकि रेट जो है मंडी में सबसे ज़्यादा रहे। और किसान भाइयों ऐसे सब्जी की चयन करें जो सब्जी आप लगा के बहुत ही अच्छा रिजल्ट पाएँ। तो किसान भाइयों ऐसे फसलों को लगाना है जो सबसे ज़्यादा उपज दे और गर्मियों में सहनशील हो, चाहे गर्मियों के मौसम में बहुत अच्छी ही दामों से बिक सके। तो किसान भाइयों हम बात करेंगे उन फसलों के बारे में जिन फसल को लगा के आपका बहुत ही अच्छा पैसा भी कमाई हो सके। और किसान भाइयों दूसरा बात करेंगे हम, जैसे आपका फर्टिलाइज़र क्या लगेगी, फर्टिलाइज़र में खर्चा क्या होगी, चाहे तो आपका उस फसल को लगाने से कीटनाशक की क्या ज़रूरत होती है, चाहे कीटनाशक की ज़रूरत होती है तो कौन सी कीटनाशक की ज़रूरत होती है और उसमें क्या मेरा बेनिफिट रहेगा, क्या खर्चा रहेगा, क्या खेत की तैयारी रहेगी, इस सब के बारे में बात करेंगे। तो किसान भाइयों चलिए, नमस्कार, मेरा नाम निर्मल और निर्मल एक किसान में आपका स्वागत है। तो किसान भाइयों चलिए ऐसे फसलों की बात करेंगे जिस फसल को आप लगा के 1 से 1.5 महीना में आप इनकम ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी इनकम दे सकती है। चाहे आपका 60 से 70 80 रुपया भी आप बेच सकते हैं। और ऐसे फसल की बात करेंगे जिस फसल को लगा के आपका 100 से 200 तक का किलो भी बिक सकता है। अभी आपका मंडी में बहुत कम देखने को मिलेगा रेट, लेकिन आने वाले समय में 1-1.5 महीना में आपका इनकम जो है बहुत ही अच्छा बिकेगी। तो किसान भाइयों अगर आप सभी मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आने वाले जो खेती बाड़ी की वीडियो हो आसानी से आप तक पहुंचने में आसानी हो सके। तो किसान भाइयों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, कौन सी फसल को लगा के मेरा इनकम बहुत जल्दी हो सके। तो किसान भाइयों सबसे पहले बात करेंगे आपका इस मौसम में यानी मार्च में लगाने वाली कौन सी फसल है। तो किसान भाइयों मार्च में लगाने वाली सबसे बेस्ट फसल जो है हरी धनिया की खेती। हरी धनिया की खेती अगर आप 1 मार्च से लेके कम से कम 20-25 मार्च तक बुआई कर देते हैं तो हरी धनिया आपको बहुत ही अच्छी इनकम दे के जाएगी। काहे कि हरी धनिया की अभी डिमांड बहुत कम चल रही है। आने वाले 1-1.5 महीना के बाद आपका जो हरी धनिया की डिमांड रहेगी बहुत ही अच्छी रहेगी। किसान भाइयों गर्मियों के मौसम में हरी धनिया बहुत ही अच्छी बिकती है और बहुत ऐसे किसान हैं नहीं कर पाते हैं, जिसका पानी की कमी होती है, जो अपने घर के सामने लगाते हैं, बाड़ी में लगाते हैं, चाहे आपका कहीं छत में लगाते हैं, वो सब जो धनिया है वो सब नहीं कर पाएंगे। काहे कि अभी जो गर्मी का मौसम चल रहा है, इस मौसम में आपका सब किसान का हरी धनिया करने की क्षमता नहीं है। तो किसान भाइयों जिस किसान के पास पानी की बहुत ही अच्छी सुविधा है उस किसान अभी हरी धनिया की खेती कर सकते हैं। हरी धनिया की खर्चा की बात करें तो बिल्कुल ना के बराबर होती है। हरी धनिया की खेती में आप खेत को अच्छी तरह से जुताई कर लें और अच्छी तरह से जुताई करके इसको सबसे पहले आप 2-3 ट्रॉली गोबर खाद डालें, ताकि हरी धनिया की जो कलर रहे हमेशा कलर देखने को मिले। और उसके अलावा आप यूरिया कम से कम 40 से 50 केजी ले लें और उसके साथ आप DAP मिला लें 40 केजी। और पोटास की मात्रा आपको देने की बहुत ज़रूरत है, तो पोटास की मात्रा आप ले लें 20 से 25 केजी। और इसको बढ़िया से आप खेत की जब तैयारी कर रहे हैं उसी समय आप आखिरी जब जुताई कर रहे हैं उससे पहले आप कम से कम ये सब जो खाद उर्वरक है आप डाल के एक बार जुताई कर दें और पूरा पाटा लगा के आप एकदम समतल करें। काहे कि पानी की जो अभी ज़रूरत है वो सब जगह पे पहुंच सके
और पानी जो है पूरा अच्छी मात्रा से मिले, तो पूरा समतोल कर लें। और किसान भाइयों, इसको जो बोने की ये है, समान करके आप इसको पहले धनिया को आप ज़मीन में छीटें और उसके बाद जो है एकदम पतला पतला क्यारी बनाएं, मेड़ जैसे बोलते हैं, एकदम पतला पतला बनाएं ताकि पानी ऊपर तक पहुंचने में आसानी हो सके। तो किसान भाइयों, ये हुआ आपका खेत की तैयारी और बेसल डोज। अब इसकी कीटनाशक की बात करें तो कीटनाशक बहुत कम लगती है। कीटनाशक की बात करें तो कीटनाशक ना के बराबर, फंगिसाइड ना के बराबर। अगर एक दो फंगिसाइड एक दो बार स्प्रे कर सकते हैं तो कर दीजिए, क्या कि अभी का मौसम में उतना फंगिसाइड की ज़रूरत नहीं होती है। और कीटनाशक इसमें ले सकते हैं आप कोई भी बहुत सस्ता दामों वाली, जैसे 80-100 रुपया में जो मिलता है, जैसे लैम्बडा साइपरमेथ्रिन हो गया, ये सब आप दे सकते हैं। जैसे आपका सुपर किलर में आता है, वो बहुत कम दामों में मिलता है और बहुत अच्छा काम भी करता है। तो ये सब आप इस धनिया की खेती में दे सकते हैं। और दूसरे खेती की बात करें तो ये भी आपका बहुत ही शानदार खेती है। इसको आप लगाने से आपका जो प्रॉफिट रहेगी बहुत अच्छी रहेगी। दूसरा खेती की बात करते हैं हम भाजी साग। भाजी साग आप सुने होंगे, भाजी साग जो है लाल और वाइट में आता है, दोनों किस्म का आता है। तो भाजी साग आप ले लीजिए, लाल कटुआ, चाहे तो हरा में भी ले सकते हैं। अभी अगला महीना में आपका जो डिमांड रहेगा बहुत ही अच्छा रहेगा। आप देहात में जाइए तो सीज़न आपका शादी का चलेगा, और शादी का सीज़न में लाल भाजी हो चाहे सादा भाजी हो, ये चटनी का काम आता है। इसके चलते आपको बहुत ही ज़्यादा डिमांड रहेगा। तो किसान भाइयों, लाल भाजी चाहे सादा भाजी भी आप अभी बुआई कर सकते हैं। और लाल भाजी की बात करें तो बहुत ही अच्छी दामों से बिकता है, 30-40 रुपया आपको मंडी भाव देखने को मिलेगा। और इसका जो रेट है हमेशा आपको 3-4 महीना ऐसे ही देखने को मिलेगा, जून जुलाई तक। तो इस भाजी साग को भी आप लगा सकते हैं। भाजी साग की भी आप बात करें तो जो आपका खेत की तैयारी रहे तो धनिया की जैसा ही आपको खेत की तैयारी करना है, और वही सेम आपका जो खाद उर्वरक की ज़रूरत होती है वही डालनी है वैसे ही। और ऐसे इसको भी पूरा समतल करना है, और समतल करके आप क्यारी बना लें अच्छा से, और इसको भी भाजी साग को भी बुआई कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये हो गया दूसरा खेती। अब तीसरा खेती एक महत्वपूर्ण खेती है जो आपका 3-4 महीना सेम रेट रहेगा, और उसका जो दाम की बात करें तो बहुत अच्छा बिकती है, और उसका जो अभी गर्मी के सीज़न में बहुत ही अच्छा डिमांड होता है। तो उस खेती को भी करना बहुत अनिवार्य है। और अभी अगर पैसा कमाना है तो उस खेती को ज़रूर करें, ताकि उस खेती से आप बहुत अच्छे लाभ ले सकते हैं। तो तीसरा खेती की बात करें, खीरा की खेती कर सकते हैं। अभी खीरा एक ऐसी खेती है, अभी आपका गर्मी के मौसम में सलाद के दामों पे बहुत बिकता है, सलाद का जो होता है सब्जी भी बनती है। तो इस खीरा को भी खेती करें। खीरा का जो वेट रहता है बहुत ही अच्छा वजन होता है, और अभी फलन क्षमता जो है गर्मी में बहुत ज़्यादा देता है। तो किसान भाइयों, आप खीरा की खेती कर सकते हैं। लेकिन खीरा का हाँ एक ये है, खीरा का आपको वैरायटी की चयन बहुत अच्छे से करना है। वैरायटी अगर अच्छी रहे तो आपका फलन क्षमता बहुत होगी। तो किसान भाइयों, खीरा की खेती में आप ले सकते हैं। वैरायटी की बात करें तो आपका सेमिनिज कंपनी की मालिनी आती है, मालिनी को आप ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा दिनों तक इसका आपका जो फलन क्षमता देगी आपको 3 महीना तक देखने को मिलेगी। और आप ले सकते हैं ईस्ट वेस्ट की, आपका आएगी एक बहुत अच्छा है, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। इनकाउंटर के नाम से आता है, उसको भी आप इस गर्मी के मौसम में खीरा को लगा सकते हैं। उस खीरा का भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। और तीसरा बात करें तो आप एक आता है वीनर कंपनी की कुमुद को भी आप अभी इस गर्मी के मौसम में बुआई कर सकते हैं। और इसका जो बेसल डोज की बात करें तो बेसल डोज आपका बहुत ही कम लगेगी। बेसल डोज आप ले सकते हैं। अगर खीरा की खेती लंबी लेनी है तो ज़्यादा बेसल डोज एक ही बार में डाल दें, काहे कि खीरा एक लंबी क्या बोलते हैं बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने वाली है। लंबी अवधि का ये खेती चलेगी 2-3 महीना। तो इसको आप बेसल डोज में 90 से 100 kg यूरिया ले लेना है, और DAP ले लेना है 70-80 kg, और MOP भी आप 60 से 70 kg इसको मिला के आप खेत की तैयारी कर लें। और इसका जो रोपाई कर सकते हैं
उसके साथ आप गोबर की खाद भी ले सकते हैं। चाहे आप जैविक खाद हो तो जैविक खाद ले सकते हैं, ताकि आपका जो बाद में जो आपका क्या बोलते हैं तीता लगता है, वो तीता जो है खीरा का शुरू से लास्ट तक नहीं लगेगा। और पानी की ज़्यादा मात्रा दें, ताकि आपका जो गर्मी के सीज़न में टेढ़ा मेढ़ा फल होता है वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा। और इसमें खीरा की बात करें तो खीरा में आप कीटनाशक की बात करें तो कीटनाशक इसमें लगता है, लेकिन कीटनाशक उतना हार्ड कीटनाशक नहीं लगता है। इसमें भी आप लैम्डा साइपरमेथ्रिन चाहे तो आप कुछ भी इमिडाक्लोप्रिड चाहे आपका ये सब पिप्रोनिल ये सब आप स्प्रे कर सकते हैं। इसी में आपका जो ये है कंट्रोल कर लेगा। आपका वाइट फ्लाई का डर रहता है, जफीट का डर रहता है, चाहे आपका ये जो फल मक्खी का डर रहता है, उस सबको कंट्रोल कर देगा। तो किसान भाइयों खीरा भी आप खेती कर सकते हैं। तो किसान भाइयों ये जो मेरा इन्फॉर्मेशन रहा खेती बाड़ी के रिलेटेड आपको कैसा लगा हो। अगर किसान भाई इस वीडियो में अगर आपका जानकारी अच्छी मिली हो तो इस वीडियो का आप लाइक ज़रूर करें और जाते जाते एक सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरा जो बोलने का क्षमता और आगे आप लोग के सामने मिलती रहे और आपको मैं जानकारी बहुत ही अच्छी तरह से दे सकूँ।